नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। गोचर में मंगल अब अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ भी ये बनाएंगे। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, गोचर हो, मुहूर्त हो, इनसे जुड़े नियम सूत्र आपसे साझा करता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल 16 जनवरी 2026 को गुरु की धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे। अब आप देखेंगे कि ऐसे में मंगल जब उच्च के होंगे तो यहाँ पर इनके साथ में और भी ग्रह विराजमान होंगे, जैसे सूर्य है, शुक्र है, यानी मंगल कुछ विशेष स्थितियों में भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव इसका पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए, इसे भी हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि आपको जो गोचर के परिणाम होते हैं वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखने होते हैं। तो इस वीडियो को भी आपको अपने जन्म लग्न से और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, आपका स्वभाव है, आपका बिहेवियर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि आप क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को चाहते हैं। वहाँ से राशि से उन चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए, दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए फिर शुभ फलदायी रहेगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको जो मैं बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उन्हें बताऊंगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, और जो उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में उन्हें आपको अवश्य करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा लगन से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, इस तरह से अगर परिणाम हमें मिलते हैं तो ऐसे मिश्रित परिणाम हमें प्राप्त होंगे, 50% अच्छे 50% बुरे। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य मैं बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो को अब आप अपनी जन्म पत्रिका पर, अपने मित्र गणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और देखिए कि मंगल उच्च का होने के बाद गोचर में किस तरह से कार्य करेगा, कैसे परिणाम अब यहाँ पर देगा, कैसी स्थितियाँ बनेंगी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा का कारक कहा गया, एनर्जी का कारक कहा गया है। काल पुरुष का जो पहला भाव है उसके स्वामी मंगल बनते हैं, और पहला भाव आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो मंगल को देह का कारक भी कहा गया, साहस का, पराक्रम का, उत्साह का। किसी भी कार्य को करने के लिए जो पहला कदम हम लेते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं, उसके कारक मंगल हैं। जो हमें किसी भी कर्म को करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उसके कारक मंगल बनते हैं। तो इसलिए मंगल को एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट कहा गया है। क्रोध की, वाद विवाद, झगड़े, शत्रुता, इनके कारक भी मंगल बनते हैं। छोटे भाई बहन हो, प्रॉपर्टीज़ के कार्य हो, कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, तो इनके कारक भी मंगल बनते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, भूमि पुत्र मंगल कहे गए, तो लैंड के कार्य जितने भी होते हैं, है ना, जमीन संबंधी टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं, इसके कारक मंगल माने जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मंगल इस गोचर में उच्च के हो रहे हैं, ठीक है, यानी मकर राशि में एंटर करने वाले हैं, और मकर राशि को कर्म की राशि, एफर्ट की राशि कहा गया। ठीक है, पृथ्वी तत्व को मकर राशि दर्शाती है। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस त्रिकोण को, जो काल पुरुष की कुंडली है, इस त्रिकोण को अर्थ त्रिकोण कहा गया, जहां से हम अपने कर्मों को, अपने फाइनेंसेस को, है ना, इन सारी चीजों को देखते हैं, अपनी आजीविका को देखते हैं, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, यहाँ से समझ में आता है। तो डेफिनेटली पृथ्वी तत्वों के अंदर मंगल जब जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर ये उच्च के हो रहे हैं मकर राशि में,
तो मकर राशि ओवरऑल कर्मा को दर्शाती है, आपके क्रियामान कर्म को दर्शाती है। कार्य क्षेत्र में आपकी एबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता है कार्य करने की, किस लेवल तक आप जाएंगे, इसे मकर राशि दर्शाएगी। 10th हाउस में दशम भाव में आती है और दशम भाव आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, आपकी सोशल रिकॉग्निशन को दर्शाता है, अधिकार का मान सम्मान को दर्शाता है। तो डेफिनेटली जो मकर राशि है ये धैर्य, निरंतर प्रयास, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक जो आपके लक्ष्य हैं उसे दर्शाती है। अब यहाँ पर मंगल जैसा प्लेनेट आएगा जो कि कर्म करने की शक्ति को दर्शाता है, तो डेफिनेटली कर्म के स्थान में जाकर वो अच्छा रिजल्ट करता है। यहाँ पर काल पुरुष की पत्रिका में आप देखेंगे दशम भाव में जब मंगल आते हैं तो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, इन्हें दिशा का बल मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पर ये उच्च के होते हैं और दिशा का बल इन्हें मिलता है। अब देखिए, एक तरफ तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। और बहुत से लोग तो आपको एस्ट्रोलॉजर, ये आपको इस वीडियो में मंगल के जो वीडियोस आगे आप देखेंगे उनमें ये देखने को मिलेगा कि बोलेंगे रोचक योग बन रहा है। डेफिनेटली कुछ लग्न व राशियों के लिए रोचक योग बनेगा, लेकिन रोचक योग के परिणाम स्पष्टतः आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो महापुरुष योग है वो ना तो किसी से दृष्ट होना चाहिए ना युक्त होना चाहिए। जैसे मंगल यहाँ पर सूर्य और शुक्र के साथ में युति प्रभाव में होंगे, तो जो रोचक योग के प्रभाव थे वो यहाँ पर स्पष्टता से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमें इस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, एक तरफ तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, परंतु पूरे गोचर के दौरान ये अस्त स्थिति में रहेंगे। मंगल वैसे तो आप देखिए 2 मई 2026 तक अब अस्त स्थिति में ही रहेंगे। अस्त ग्रह कब होता है? जब कोई भी ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री तक सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो वो अस्त स्थिति में आ जाता है। मंगल के लिए वो डिग्री है 17 डिग्री, यानी मंगल जब 17 डिग्री के करीब सूर्य के चले जाते हैं तो वो अस्त स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य अपने प्रभाव क्षेत्र से, सूर्य की जो एक प्रकाश है, उसकी दीप्ति है, उसके अंदर बाकी के जो अस्त ग्रह होता है वो ढक जाता है। इसके कारण उसका प्रभाव उतना प्रभावी रूप से हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अस्त ग्रह की इस तरह से हमें पहचान करनी होती है। तो अब मंगल जो है वो अस्त स्थिति में रहेंगे। एक तरफ तो उच्च के हो रहे हैं, एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अस्त होना किसी भी ग्रह का उसे शक्तिहीन करता है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ सूर्य और शुक्र भी इनके क्लोज कंजंक्शन में रहेंगे। सूर्य और शुक्र भी इनके साथ में युति प्रभाव में होंगे। ये त्रिग्रह योग यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सूर्य डेफिनेटली मंगल के मित्र हैं, लेकिन शुक्र जो है मंगल से शत्रुता है। तो कुछ यहाँ पर भी इनके प्रभावों में एक विरोधाभास हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में बुध जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और मंगल के साथ में उनका ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी। ग्रह युद्ध का मतलब होता है कि जब कोई भी 2 ग्रह एक ही डिग्री के अंदर होते हैं, एक डिग्री में जब कोई भी 2 ग्रह आ जाते हैं तो वहाँ पर ग्रह युद्ध की स्थिति बनती है और उसमें विजय वो ग्रह होता है जिसकी सबसे कम डिग्री होती है। तो जब बुध यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मंगल की डिग्री कम होगी, तो मंगल हालांकि विजय होंगे, लेकिन बुध जो है वो कमजोर स्थिति में चले जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि मंगल उच्च का हो रहा है, ये बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। हाँ, कुछ लग्न व राशियों के लिए, हालांकि प्रत्येक लग्न व राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव होगा। कुछ के लिए अच्छे होंगे, कुछ के लिए बुरे होंगे, वो आगे हम डिटेल से समझेंगे। पर यहाँ पर कुछ जो स्थिति है वो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। अब देखिए, अच्छी स्थिति एक ये भी है कि मंगल दशम भाव में, यानी और सूर्य दोनों ही कालपुरुष के दशम भाव में जा रहे हैं और ये यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य भी अब उत्तरायण हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। तो डेफिनेटली सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में भी अब एक वृद्धि होगी, पॉजिटिव रिजल्ट देने की स्थिति में आएंगे। कर्म की राशि में आते हैं और तो ये डेफिनेटली यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, कर्म क्षेत्र को लेकर हो, एक अच्छी स्थिति बनेगी। अधिकार की बात हो, जिम्मेदारियों की बात हो, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, है ना। परंतु मंगल जैसा मैंने बताया कंबस्ट स्थिति में है, तो उसी वजह से उत्साह में, पराक्रम में आपको एक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं, यानी एक प्रभावों में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी किसी भाव के अंदर 3 ग्रह एक साथ हो या फिर 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो उस भाव से संबंधित जो प्रभाव होते हैं उसमें स्पष्टता नहीं रहती है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है। उसके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो हमें स्पष्ट रूप से समझने में परेशानी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से वहाँ पर फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती हैं उस भाव से संबंध। जैसे कि अभी मकर राशि के अंदर आप देखेंगे कि सूर्य
ऑलरेडी विराजमान है। सूर्य 15 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे, शुक्र भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे 12 तारीख को ही, है ना। 12 जनवरी को जा चुके होंगे जब ये वीडियो आपको मिलेगा, उस समय शुक्र का गोचर होने वाला होगा। और मंगल 16 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में बुध भी यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। तो 4 ग्रहों का यहाँ पर प्रवेश होगा। तो आपके कुंडली में जहाँ पर मकर राशि होगी उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य इन सभी ग्रहों को अस्त करके रखेंगे। यानी आप देखिए, जब ये धनु राशि में थे तब भी सूर्य ने मंगल, शुक्र, बुध को अस्त किया हुआ था। तो उसके कारण भी उस समय में भी कहीं ना कहीं परेशानियां, एक दिसंबर लास्ट से और कहीं ना कहीं जनवरी में भी आपको परेशानियां फील हुई। अभी भी जब ये यहाँ पर रहेंगे तो क्योंकि इतने सारे ग्रह जब अस्त स्थिति में होते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, परेशानियां हमें फील होती हैं। ठीक है, अस्त ग्रह का मतलब, हालांकि बुध को देखिए अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन मंगल और शुक्र, मंगल जब अस्त होते हैं, शुक्र जब अस्त होते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टीज़ के कार्य हों या घर को लेकर कार्य हो, शुभ जो कार्य हैं वहाँ पर हमें करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, या फिर मुहूर्त शास्त्र के अनुसार उस समय में हमें कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, कॉमन रिजल्ट अगर हम बात करें कि कॉमन प्रभाव कैसे होंगे, हालांकि सबके लिए अलग अलग स्थिति होगी क्योंकि मकर राशि सभी के चार्ट में अलग अलग स्थिति में पाई जाएगी। सामान्य तौर पर अगर प्रभाव हम देखेंगे तो कर्म करने में उत्साह में वृद्धि होना, क्योंकि देखिए मकर राशि में जा रहे हैं मंगल जो कि एनर्जी के कारक हैं, तो डेफिनेटली उत्साह में वृद्धि होगी कहीं ना कहीं। हालांकि अस्त स्थिति में रहेंगे तो कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी रहेगी, स्टेप लेने में एक उत्साह में कहीं ना कहीं कमी भी आएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर विराजमान है और मंगल भी साथ में है, तो ये डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपके कर्म करने का एफर्ट है, निरंतर प्रयास है, वो आपके उसमें वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ नए पॉजिटिव निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डेयरिंग का प्लैनेट है, मंगल को पराक्रम का कारक कहा गया। तो जब कर्म की राशि में आएगा तो आप कुछ ना कुछ नया करना या कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना, ये देखने को मिलेगा। ये कॉमन रिजल्ट है। सम्मान प्रतिष्ठा का बढ़ना डेफिनेटली, ठीक है। सरकारी कार्यों में सहयोग मिलना, प्रॉपर्टी आदि के कार्यों की गति तीव्र होना। अब मैंने अभी आपको समझाया कि जब मंगल अस्त होता है, शुक्र अस्त है, तो आप प्रॉपर्टी के कार्य, घर बनाने को लेकर कार्य हो या फिर वो रोकते हैं, गृह प्रवेश रुक जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो उससे संबंधित जो भी बेसिक कार्य हैं वो आप इस समय में कर पाएंगे, क्योंकि मंगल उच्च के होने जा रहे हैं जो कि स्वयं लैंड के, कंस्ट्रक्शन के, प्रॉपर्टीज के कारक बनते हैं। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होंगे, जैसे कि एक लीडरशिप क्वालिटी मिलना या फिर अधिकार प्राप्ति की चाह को लेकर एक ईगो आपके अंदर आएगी। कम्युनिकेशन वीक होने लगेगी क्योंकि गुरु जो हैं, गुरु और मंगल का यहाँ पर षडाष्टक बन रहा है। साथ ही साथ में बुध जो हैं वो मंगल के साथ में जब ग्रह युद्ध में आएंगे तो बुध यहाँ पर वीक होंगे। तो इसी कारण से कम्युनिकेशन का वीक होना, अर्थव्यवस्था में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। लीडर्स, नेताओं को भी यहाँ पर परेशानियाँ आएंगी। क्रोध की मात्रा, ईगो प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, निर्णय ले लेना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वाद विवाद का बढ़ना, सहकर्मियों के साथ वाद विवाद होना, कलीग्स के साथ में, आप जहाँ पर काम करते हैं। साथ ही साथ में हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हों, मसल्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हों, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हों, ये देखने को मिलेंगे। ओवर एक्सर्शन, काम में अधिक व्यस्तता के चलते, ओवर एक्सर्शन के चलते आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली होंगी। कॉमन प्रभाव मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, हालांकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको देखना होगा कि मकर राशि में आपके जन्म कुंडली में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, इसके साथ में आपकी दशाएं कैसी हैं, आपकी अंतर्दशाएं किस ग्रह की चल रही हैं, और मंगल आपके चार्ट में जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में बना हुआ है, वहां से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। तो ये भी प्रभाव आपको समझना है और उसके अनुसार रिजल्ट को देखना है, ठीक है। अब एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे और इस मंगल के उच्च राशि गोचर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए मंगल जब उच्च के होंगे तो कैसा प्रभाव लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से, दशम भाव से मंगल गोचर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, ठीक है। तो लग्न के स्वामी का 10th हाउस से गोचर होना अपने आप में बहुत शुभ फलदायी होता है, क्योंकि
व्यक्तित्व उठ के आपके कर्म में आ गया, तो डेफिनेटली काम धंधे के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके व्यापार के अंदर आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पर उन्नति करेंगे, ग्रोथ करेंगे और लगातार प्रयत्नशील रहेंगे, एफर्ट लगाते रहेंगे। मंगल क्या है? कर्म करने की शक्ति है आपकी, बल है, ऊर्जा है। तो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे अपने काम को लेकर। हो सकता है कि यहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस बने, आप अपने व्यापार को, अपने काम को और एक्सपांड करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो भी यहाँ विराजमान होगा। सूर्य भी आपके, देखिए आप लगभग 15 जनवरी से सूर्य आपके 10th हाउस में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपके त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र से गोचर करेगा लग्न के स्वामी के साथ में, साथ ही साथ में धन भाव का स्वामी भी शुक्र है और सप्तम का स्वामी, व्यापार के स्थान का स्वामी शुक्र, ये भी आपके 12 जनवरी से दशम भाव में एंटर कर जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड पे हालांकि ये अस्त स्थिति में रहेंगे, आपके लग्न के स्वामी भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस में एक उन्नति, ग्रोथ का टाइम पीरियड होगा। आप काम धंधे में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, व्यापार करते हैं तो एक्सपांशन करेंगे और कुछ ना कुछ अपने काम में व्यस्तता आपकी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप एक अधिकार चाहेंगे, अथॉरिटी आपको मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स के साथ में वाद विवाद को आपको टालना है। हालांकि अधिकारी वर्ग आपको सपोर्ट करने वाला, ग्रोथ का टाइम पीरियड ये होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली गेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र जैसे ही एंटर करेंगे आपके धन का स्वामी कर्म भाव में आएगा, तो जैसे जैसे कर्म करें वैसे वैसे धन की प्राप्ति हो। तो डेफिनेटली काम धंधे में बहुत अच्छी स्थिति, सम्मान प्रतिष्ठा का समय होगा। सूर्य 10th हाउस में आएंगे तो आपके वर्क प्लेस में आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपके अधिकारी वर्ग से, आपके सीनियर से सम्मान की प्राप्ति, डेफिनेटली सोशल रिकॉग्निशन बढ़ेगी। ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। मंगल यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को ही देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा। जहां आप खड़े होंगे, अपनी बात रखेंगे, सामने वाला बात आपकी सुनेगा और उस पर प्रभाव आपका पड़ेगा। तो डेफिनेटली मंगल की चौथी दृष्टि जैसे ही लग्न को देखती है तो ये व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। 7वीं दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर होगी, तो हो सकता है घर में थोड़ी कलह का वातावरण, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छी स्थिति दर्शाते हैं। यहां से अष्टम दृष्टि अगर देखें तो सिंह राशि को मिलेगी, ठीक है, और सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो साथ में बैठे हैं मंगल के। तो ये कहीं ना कहीं नेम फेम और ग्रोथ का टाइम पीरियड होगा, कुछ लर्निंग होगी। हो सकता है काम धंधे में कुछ आप लर्निंग भी करें, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखने का मौका आपको मिले, है ना। संतान पक्ष से आर्ग्यूमेंट हो सकता है क्योंकि मंगल की दृष्टि है और ये कहीं ना कहीं पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो उससे संबंधित जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उसमें वाद विवाद, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान पक्ष, अगर संतान बड़ी है तो वहाँ से वाद विवाद होना एक स्थिति निकल कर आएगी। हालांकि लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो कर्म भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं शनि। 10th हाउस के लॉर्ड शनि हैं, वो आपके 12वें भाव से फिलहाल गोचर कर रहे हैं। शनि 12th हाउस में कर्मेश का 12वें भाव से गोचर होना, अपने से तीसरे भाव में गोचर होना, ये दर्शाता है कि आपको मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा और एफर्ट लगातार लगाते रहना पड़ेगा, है ना। 12th हाउस में जब भी आपके कर्म भाव के स्वामी जाते हैं तो आपको थोड़ी भागदौड़ आपकी काम धंधे में बढ़ती जरूर है, ये याद रखना है। हालांकि टेम्परेरी बेस पर आपके लग्न के स्वामी अभी फिलहाल कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, दशम भाव में आए हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, सम्मान मिलेगा आपको। सूर्य भी यहाँ पर आए हैं तो अधिकार मिलेगा, सम्मान में वृद्धि होगी आपके। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं आएंगी, लेकिन आपको मेहनत भी करते ही रहनी होगी, जिम्मेदारियाँ अपनी निभानी होंगी और लगातार परिश्रम करते रहना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंगल जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, अष्टम भाव के स्वामी है। तो जो परिवर्तन, जो चेंजेस कुछ करना चाह रहे हैं आप अपने, और ये काम धंधे के स्थान में आकर उच्च के हो रहे हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हैं, या कुछ नए रूल्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अलग मेथड जो आप अपनाना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो मंगल यहाँ पर आना, उच्च के होना, ये एफर्ट का कारक है। मंगल कहीं ना कहीं प्रयासों का कारक है, तो आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ध्यान रखें ओवर एक्सर्शन से, क्योंकि मंगल अस्त स्थिति में चल रहे हैं। गलत डिसीजन नहीं लेने, उत्साह की कमी हो सकती है क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त स्थिति में जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं किसी भी प्रकार के अस्त स्थिति में, तो लगातार आप एफर्ट लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परिवर्तन आप कर पाएंगे क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजेस का है। तो अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो 10th हाउस में मंगल का आना, लग्नेश का आना, सूर्य का साथ में बैठना, ये अच्छे प्रभाव लेके आएगा मैक्सिमम, है ना। लेकिन निरंतर प्रयास आपको करते रहना पड़ेगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, ठीक है। आपके लिए मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, 9वें भाव में मंगल उच्च के होंगे। मंगल आपके लिए सप्तमेश हैं, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 12वें भाव के 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो भी यहाँ पर विराजमान रहेगा। हालांकि शुक्र जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर रहेंगे, शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये फरवरी की शुरुआत में 6 फरवरी के आसपास आपके कुंभ राशि में शुक्र एंटर कर जाएंगे, आपके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर मंगल के साथ में युति प्रभाव में रहेंगे। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैवल को दर्शा रहा है, क्योंकि 9th हाउस और 3rd हाउस ये ट्रैवल एक्सेस है। तो यात्राओं का योग, आध्यात्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअलिटी, घर के बड़े बुजुर्ग, इनके साथ में आपके कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं। हो सकता है आप कहीं आध्यात्मिक यात्रा पे जाएं, फॉरेन ट्रैवल पर जाएं। फॉरेन ट्रैवल में यहाँ पर क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर आपके मातृभूमि का स्वामी भी यहाँ पर आया है और 12वें भाव का स्वामी, 12th हाउस का लॉर्ड, यानी सूर्य और मंगल दोनों की युति कहाँ पर हो रही है, आपके 9th हाउस में, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में। तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर विदेश जाने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल के योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हैं, एक्सपेंसेस हो गए इन सारी चीज़ों पर। किसी आध्यात्मिक कार्य, हो सकता है घर में आप कोई आध्यात्मिक कार्य करें। मंगल देखिए मैंने बताया ईगोइस्टिक, मंगल कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को दर्शाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने धार्मिक कार्यों में एक नियम बनाएंगे, एक रूल्स रेगुलेशन के साथ में कि हाँ मैं तो ऐसा ही चलूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा, एक जिद्दीपना जिसे हम कहते हैं वो एक आने लगेगा। तो हो सकता है आपने जो बहुत पहले लंबे समय से डिसाइड किया है अपने धार्मिक कार्य को लेकर, वो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। धन की स्थितियाँ वहाँ पर आपकी एक्सपेंस होंगी, खर्च होंगी। 9th हाउस घर के बड़े बुजुर्गों का है, ब्लेसिंग्स का है, तो घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ इश्यूज पर हो सकता है आपके एक्सपेंसेस हो, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर विराजमान है। 4th हाउस ये मदर का स्थान है, तो मदर के हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी एक्सपेंसेस होना या फिर मदर के हेल्थ इश्यूज निकल कर सामने आ सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब तक आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी 9th में रहेगा, यात्राओं का योग, एक लकी टाइम पीरियड आपका रहेगा और जो कार्य रुके हुए हैं वो भी बनने लगेंगे। हालांकि जैसा मैंने बताया अस्त स्थिति में ये रहेंगे, परंतु जैसे ही शुक्र आपके 10th भाव में जाएंगे तो ये आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और वो कब होगा, वो फरवरी में होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मंगल तब तक आपके 9th में ही रहेंगे, उच्च के होंगे। तो भाग्य के स्थान में उच्च का ग्रह होना, 7th भाव का स्वामी होना, तो जीवन साथी की ग्रोथ होना, जीवन साथी को साथ में कोई ट्रैवल होना, यात्राएं होना, ये निकल के आएगा। उनका साहस, उनके पराक्रम में वृद्धि होना, है ना, उनकी ग्रोथ होना। आपके पार्टनर इस समय में बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे क्योंकि उनके 3rd हाउस में मंगल यहाँ पर उच्च का हुआ है। तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप का कोई प्रपोजल आ सकता है जैसे ही शुक्र आपके 10th में जाएंगे। उस टाइम पीरियड पर अगर कोई व्यापार करते हैं आप, क्योंकि व्यापार के स्थान का स्वामी उच्च का और लग्न का स्वामी आपका 10th में, तो काम धंधे में एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। प्रॉपर्टीज को लेकर भी कोई एक्शन आप लेने की स्थिति में होंगे, है ना। कोई हो सकता है कोई कार्य अटका हुआ था तो वो आप सॉल्व करने की स्थिति में हो, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और उनके साथ में मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक विराजमान है, लैंड का कारक विराजमान है। कोई भी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, लैंड को लेकर जो कार्य अटके हुए हैं वो भी आप यहाँ पर गतिमान होंगे, उनकी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई आपके साथ में दिखाई देती हैं, ठीक है जी।
शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी दशम में जाएगा तो काम धंधे में ग्रोथ होना, व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज आना, जॉब में प्रमोशन होना, एक सम्मान की स्थिति बढ़ना, ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ निकल कर आएंगी। ठीक है जी। मंगल दशम में है, सॉरी 9th हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग से संबंधों को भी कई कई बार आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां पैदा कर देता है, वाद विवाद कलह की स्थिति पैदा कर देता है। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, जिससे कि जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो बढ़ेंगे और जो नेगेटिव रिजल्ट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, एक्सपेंसेस होना, घर के बड़े बुजुर्ग पर, धार्मिक कार्यों पर, ट्रैवल को लेकर एक्सपेंसेस होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। प्रॉपर्टीज़ के कार्यों को लेकर एक्सपेंसेस होना, सूर्य के साथ में युति है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, इनमें कमी होगी उपाय करने से। ठीक है जी, तो उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 8th हाउस से, अष्टम भाव से मंगल ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए एक तरह से अकारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी छठे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लाभ भाव के 11th हाउस के लॉर्ड बनकर ये अष्टम में उच्च के होने जा रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य भी विराजमान होगा, और आपके 12वें भाव का स्वामी या फिर कहें पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साथ में विराजमान होंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, स्पष्ट तौर पर वहां से समझ में आता है कि अष्टम भाव में 8th हाउस जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल, रुकावट, परेशानियों का है, और यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह जो कि आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, प्रॉब्लम्स के स्थान का स्वामी होके, रोग ऋण शत्रु के स्थान का स्वामी होके अष्टम में उच्च का होगा। तो छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें, ऑब्स्टिकल, तनाव, ये आपके साथ में इस टाइम पीरियड में कनेक्ट होने वाला है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपके साथ में ये होगी कि यहाँ पर जो भी पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले थे आपके, जो अटके हुए थे पहले से, या फिर कुछ चीजें हो सकती हैं जो निकल कर आपके सामने आएंगी, है ना। इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, प्रॉपर्टीज का कार्य हो सकता है, वो सामने निकल कर आएगा। उसमें आप प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, वो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, और मंगल जो है वो बड़े भाई बहन का स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन से आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, क्योंकि मंगल छठे के स्वामी हैं, तो वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थितियां यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं। थोड़ा यहाँ पर सावधानी आपको देनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको ये भी समझना है कि 17 जनवरी से आपके लग्न का जो स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है, वो बुध है, और बुध कहाँ से ट्रांजिट करेगा? आपके अष्टम से ही ट्रांजिट करेगा, है ना। 17 जनवरी से अष्टम से ट्रांजिट करते हुए बुध यहाँ पर बाद में ये 2 फरवरी, लगभग 3 फरवरी 2026 को ये आपके 9th हाउस में एंटर कर जाएगा। उसके बाद कुछ स्थितियां बेटर होंगी। तो देखिए, लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का अष्टम से गोचर होना, तो ये उस टाइम पीरियड तक थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देने वाला है। तनाव, परेशानी, रुकावटें आपको महसूस होंगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकता है जो सामने निकल कर आ जाए, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी है वो मंगल यहाँ पर है ना। आपके घर के बड़े भाई बहन, ससुराल पक्ष हो, इनसे वाद विवाद, झगड़े की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, आर्ग्यूमेंट की स्थिति बढ़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। सोशल कॉन्टैक्ट्स में भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। अब अष्टम भाव क्या है? सडननेस का है, आकस्मिकताओं का है। ठीक है, और लाभ भाव का स्वामी मंगल, लाभ भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठेगा, तो अचानक से कुछ लाभ प्राप्ति की लिए आप कुछ नए रिसोर्सेज क्रिएट करना हो, इनकम के नए रिसोर्सेज क्रिएट करना हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करना हो, क्योंकि पंचम भाव और लाभ भाव दोनों का लॉर्ड आपका एक साथ 8th में बैठेगा। तो सडन गेन की चाह के लिए या फिर आकस्मिक लाभ प्राप्ति के लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश भी करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से समझना है, डीप रिसर्च करना, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, उसका स्वामी आपके अष्टम में आया है, साथ ही साथ में एक्सपेंसेस का स्वामी है। तो खर्चे भी हो सकते हैं आपकी नॉलेज को लेकर, आपकी डीप रिसर्च को लेकर। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उनको यहाँ पर अच्छी स्थिति उनके साथ में बनती हुई दिखाई देगी, खासकर जब बुध आपके 9th हाउस में एंटर कर जाएंगे 3 फरवरी 2026 के बाद में। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ समझनी है। ब्लड रिलेटेड कुछ भी हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं तो वो सामने निकल कर आ सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य मंगल की युति, अगर यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के में कोई पाप ग्रह यहाँ पर विराजमान है तो उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट, सूर्य का ट्रांजिट होगा तो गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानी होना, पाइल्स जैसे इश्यू होना, ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज होना, ये सामने निकल कर आ सकते हैं। गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां भी निकल कर सामने आ सकती है क्योंकि रोग भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में जाकर उच्च का हो रहा है। ठीक है, तो 6th हाउस से संबंधित चीज़ों में भी आप स्ट्रगल करते हुए अपने आप को देखेंगे। रोग ऋण शत्रु, तो ये सारी चीज़ें आपको निकल के सामने आती हुई दिखाई देती हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करूं तो यहाँ से चौथी दृष्टि लाभ भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो डेफिनेटली इनकम के नए रिसोर्सेज बनाएंगे, आप खोलेंगे। लेकिन बड़े भाई बहन, सोशल कॉन्टैक्ट्स, मित्र बंधुओं, इनसे वाद विवाद झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। और लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए इनकम की दृष्टिकोण से ये बेहतर स्थिति बनेगी। यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी को आपके कुटुंब में कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियाँ ला सकते हैं। वाणी के में एक स्पष्टता आ सकती है जिसके कारण परेशानियाँ आपको हों। ठीक है, यहाँ से अष्टम दृष्टि से आपके एफर्ट के हाउस को देखेंगे तो लगातार मेहनत करना और एक तरह से पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। यही कारण है अष्टम का मंगल जब होता है तो साहसी पराक्रमी व्यक्ति बनता है। ठीक है, अब देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर है और बुध जैसे ही आपके 9th हाउस में एंटर करेगा तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल को दर्शाता है। तो यात्राएं होंगी, ट्रैवल होती हुई, शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, वो होने की संभावना इस टाइम पीरियड पर बनेगी। परंतु स्वयं व्हीकल ड्राइव करने से बचना है क्योंकि शुक्र आपके अष्टम में है और मंगल भी कहीं ना कहीं 8th में ट्रांजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट चपेट लगना हो या फिर व्हीकल ड्राइव करने से आपको सावधानी रखनी होगी। तो मिथुन लग्न व राशि के लिए प्रभाव रहेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि बुध आपके 9th हाउस में आएंगे, स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक लकी टाइम पीरियड ये आपके लिए रहेगा। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और भाग्य का साथ मिलने लगेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी जैसे ही बुध आपके नवम में आएंगे। उससे पहले थोड़ी तनाव की स्थिति बनेगी, ध्यान रखने योग्य चीज़ें आपको रखनी चाहिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए मंगल का ये गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। ठीक है, दोनों के लिए समझिएगा। आपकी पत्रिका के लिए देखिए जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस से, सप्तम भाव से हो रहा है। यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट है। 10th हाउस के लॉर्ड हैं और पंचम हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एक त्रिकोण के पंचम भाव और एक केंद्र के यानी दशम भाव, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र से उच्च के होकर गोचर करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ विराजमान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी मंगल सप्तम भाव में होते हैं तो 7th हाउस आपके जीवन साथी का है, आपके पार्टनरशिप में व्यापार का है, बिजनेस को, व्यापार को ये दर्शाता है। ये वाला भाव आपकी पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है ना, सोशली आपकी सामाजिक स्थितियाँ, समाज में आप जब एक घुलते मिलते हैं, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उसका स्थान सप्तम भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जब मंगल उच्च का होगा तो याद रखिए व्यापार के, खासकर काम धंधे के मामले में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है क्योंकि कर्म का स्वामी आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपका उच्च का होने जा रहा है, वो भी सप्तम व्यापार के भाव में। तो खासकर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, नए प्रपोजल आना, पार्टनरशिप का कोई बढ़िया प्रपोजल आना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपके साथ निकल कर आएगी। एक तरह से पब्लिक रिकग्निशन आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। कारण इसका ये भी है कि मंगल सप्तम भाव में उच्च के होंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो जब मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर पुष्टता लेके आएंगे। तो ये अपने आप में वर्क प्लेस के लिए जो लोग जॉब में हों या फिर व्यापार में हों, दोनों में एक अच्छी स्थिति, ग्रोथ का टाइम पीरियड होगा। लगातार आप काम धंधे में व्यस्त रहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसे भली भांति आप पूरा भी कर पाएंगे। ठीक है, अब ये पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव भी आपके नेम, फेम, प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो इस टाइम पीरियड में काम धंधे में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना, आपको सम्मान मिलना, ये सारी चीज़ें एकदम से आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये क्या है, अस्त स्थिति में चल रहे हैं। याद रखिए आपके धन भाव का स्वामी जो सूर्य है
वो भी आपके 7th में चलेगा। सूर्य सप्तम में होगा और मंगल यहाँ पर अस्त स्थिति में होंगे। साथ ही साथ में जो चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र और लाभ भाव का स्वामी है वो भी यहाँ पर गोचर करेंगे। तो मंगल शुक्र की युति याद रखिए, यानी कि आपके कर्मेश की और आपके लाभेश की एक साथ युति, या फिर कहें लाभेश की और पंचमेश की युति एक साथ आपके सप्तम भाव में होगी। तो काम धंधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ याद रखिए, क्योंकि दो दो अग्नि तत्व के प्लेनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक कलह की स्थिति का निर्माण हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठते हैं तो वहाँ के जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स की, वाद विवाद की स्थितियों को पैदा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, उत्साह में, आपके जोश में, आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब तक शुक्र है तब तक एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही शुक्र ट्रांजिट करके 6 फरवरी से आप देखेंगे आपके कुंभ राशि में एंटर हो जाएंगे, तो अकेले सूर्य मंगल यहाँ पर बचेंगे आपके सप्तम भाव में। उस टाइम पीरियड पर कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, पार्टनरशिप में अगर व्यापार है वहाँ पर हो सकते हैं, या फिर आपके मैरिज लाइफ में भी आपको देखने को मिल सकती है, ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मंगल आपके लगन को देखेगा तो आपको भी थोड़ा जो जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का बनाएगा। आपके पार्टनर के ऊपर से गोचर कर रहा है तो पार्टनर भी होंगे इसी प्रकार के, इसी वजह से वाद विवाद झगड़े की स्थिति बनती है, क्रोध में आपकी अधिकता देखने को मिलेगी। अब देखिए धन भाव का स्वामी सूर्य ये भी सप्तम से गोचर करेगा, ये भी एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएगा। हो सकता है फैमिली से संबंधित, आपके कुटुंब से संबंधित कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ में और अधिक कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ में और कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो इस टाइम पीरियड पर उसे सफलता का रूप दे सकते हैं, विवाह की स्थितियों में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में जाकर उच्च का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लर्निंग कैपेबिलिटी को लेकर हो, प्रेम संबंधों को लेकर हो, संतान पक्ष को लेकर हो, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी, एक लीडरशिप जैसी क्वालिटी आपके अंदर इस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगी। अधिकार मिलना, सपोर्ट मिलना, है ना, अथॉरिटी मिलना जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं। जो लोग मंगल से संबंधित कार्यों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई कार्य है, बिल्डिंग मटेरियल का कोई कार्य है, या फिर लैंड रिलेटेड भूमि से संबंधित कोई कार्य हैं, रियल एस्टेट के कार्य हैं इन क्षेत्रों में, या फिर कोई टेक्निकल कार्य है, क्योंकि मंगल टेक्निकलिटी को दर्शाते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य है, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी। नए प्रपोजल आपके सामने आएंगे, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नई आपको दिखाई देंगी। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि वैवाहिक जीवन में ईगोज प्रॉब्लम आ सकती हैं, संबंधों में तनाव जैसी स्थिति बन सकती है, झगड़े या इस तरह की स्थिति, लेकिन ये भी टेम्परेरी बेस पे होगा, ये आपको समझना है। क्रोध में वृद्धि हो सकती है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिप में भी वाद विवाद बढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कुटुंब की जिम्मेदारियां कनेक्ट होना, परिवार की जिम्मेदारी कनेक्ट होना, ये भी आपको देखने को मिलेगी। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और कुटुंब की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये दोनों प्रभाव आपको समझने हैं। बाकी देखिए वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके छठे भाव से, 6th हाउस से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थेश हैं और नवमेश हैं, 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक केंद्र के और एक त्रिकोण के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर होकर यहाँ पर उच्च के होकर चलेंगे। 6th हाउस जो है वो अपने आप में रोग, ऋण, शत्रुओं को दर्शाता है, सेवा भाव को दर्शाता है, और मंगल जब यहाँ पर आते हैं तो गोचर में इस ट्रांजिट को, मंगल को अच्छा माना जाता है जनरली, क्योंकि ये उपचय भाव है और मंगल का यहाँ पर ट्रांजिट आपके रोग, ऋण, शत्रु तीनों को समाप्त करने में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। लेकिन याद रखिए ये चीज़ें कनेक्ट भी होती हैं, ये आपको समझना है। यानी अगर कोई आपका लोन चल रहा है तो उससे संबंधित चीज़ें सामने आएंगी और आप उसे रीपे करेंगे, ऋण चुकाने की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार कोई हेल्थ इश्यूज़ है वो तो निकल कर सामने आएगा, परंतु आप उसे सही करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे।
और शत्रु पीड़ा भी यहाँ पर मंगल समाप्त करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं आपकी पत्रिका में, सबसे अच्छी बात है ना। अगर कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन किसी प्रकार की शत्रु पीड़ा चल रही है तो वो भी यहाँ पर समाप्त होती है। मंगल का 6th में गोचर इस कारण से अच्छा माना जाता है। अब देखिए कनेक्ट क्यों होगा, ये चीज़ आपको समझनी है कि आपकी पत्रिका के लिए जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य का गोचर भी इसी मंगल के साथ में कहाँ पर हो रहा है, आपके 6th हाउस से हो रहा है। साथ ही साथ में शुक्र जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, शुक्र भी यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे में आप ये समझेंगे कि 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु की चीज़ें सामने आएंगी, वाद विवाद, प्रॉब्लम्स, झगड़े, ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। मंगल स्वयं कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक है, तो जब छठे में बैठता है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े की स्थिति बनती है। हालांकि वहाँ पर आपको विजय देखने को मिलती है और ये आपके काम में, वर्क प्लेस में हो सकता है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लैनेट जो है वो भी आपके 6th में आया है और मंगल के साथ में ही गोचर करेगा। हालांकि उसके बाद में 6 फरवरी को शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, परंतु 6th हाउस में सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट होना ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, रोग ऋण शत्रु समाप्त होते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों में फंसते भी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 6ठे भाव में जाएगा तो कोई हेल्थ इश्यूज अगर है वो सॉल्व होने की स्थिति, हेल्थ इश्यूज पहले कनेक्ट होगा फिर सॉल्व होने की स्थिति में आएगा। खासकर मसल्स पेन, सर में दर्द रहना, है ना, फीवर वगैरह जैसी स्थितियां आना, क्योंकि ये दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, ऐसे समझना है। ब्लड रिलेटेड कुछ भी स्थितियां बनती हैं, हेल्थ इश्यूज अगर कनेक्टेड है पहले ही, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ में ये आपके मंगल जो है 4th हाउस का लॉर्ड भी है, 4th भाव का स्वामी। तो 4th भाव जो कि प्रॉपर्टीज का स्थान है, 4th भाव आपकी सुख सुविधाओं का स्थान है। तो अपनी सुख सुविधाएं बनाने के लिए हो सकता है आप ऋण लेने की स्थिति में आए, ऋण लेने की स्थिति में आए और वो आपको इजीली मिल भी जाए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ ये भाग्य का स्थान का स्वामी अपने से दशम में जाएगा और मंगल यहाँ से 4थी दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेगा भी। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म की चीज़ों के साथ में कनेक्शन होना, वहाँ पर एक्सपेंसेस होना, खर्चे होना, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे तो आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च होना, ट्रैवल जैसे आध्यात्मिक यात्राओं के योग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। और खासकर जब सूर्य भी आपके जब 7वें में आएंगे तो ये स्थितियाँ और प्रभावी रूप से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको चीज़ों को समझना चाहिए। मंगल 6th में होंगे तो यहाँ से 8वीं दृष्टि से आप देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, 1st हाउस को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, प्रयासरत रहते हैं लगातार। और कर्म का स्वामी साथ में विराजमान है तो डेफिनेटली अपने काम में, अपने हेल्थ के ऊपर आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। एक्सरसाइज जाना, जिम करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड पर आपके साथ में कनेक्ट हो सकती हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि 9th हाउस का लॉर्ड मंगल है और ये जब 6th में आता है तो व्यक्ति सेवा भावी भी होगा, है ना, धर्म कर्म के कार्यों को लेकर आप सेवा भावी भी होंगे। शुक्र जैसा प्लैनेट इनके साथ में है तो काम धंधे के अंदर भी जो लोग खासकर जॉब में हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ में कनेक्टेड है, उनकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती हुई दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कनेक्ट होती हैं क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी फिलहाल 6th में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया सूर्य जब तक 6th में है डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु की चीज़ें कनेक्ट होंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों अग्नि तत्व के हैं तो ये चीज़ों को सॉल्व भी करवाएंगे। इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, इनसे आपके वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। याद रखिए क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। आस पड़ोस हो, छोटे भाई बहन हो, उनसे वाद विवाद झगड़े की स्थितियाँ भी बन सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी इन चीज़ों को लेकर हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 5वें भाव से हो रहा है। 5th हाउस में उच्च का ग्रह आया है जो कि आपकी पत्रिका के लिए प्रयासों के स्थान का यानी 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके 8वें भाव का स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 5वां भाव जो कि कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। 5वां भाव जो है ये आपकी संतान का स्थान है, आपके सीखने का दृष्टिकोण है ना। साथ ही साथ में आपके
स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट से संबंधित खासकर जो लोग काम करते हैं। इसी के साथ में पंचम भाव जो है संतान का भाव आपका माना जाता है, प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। तो जब मंगल यहाँ पर आकर उच्च के होंगे तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं विस्तार या कहीं ना कहीं ग्रोथ का टाइम पीरियड आपका बनेगा। हालांकि मंगल आपके लिए अकारक ग्रह हैं डेफिनेटली, लेकिन देखिए अष्टम का स्वामी होकर, सबसे बड़ी बात है अष्टम का स्वामी होकर पंचम में गोचर करना। अष्टम और पंचम का जब भी संबंध बनता है, मैंने आपको बताया है, ये आपकी लर्निंग के लिए, आपकी रिसर्च के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए बेहतर योग बनता है ना। आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में बहुत गहराई से चीज़ों को परखना, तथ्यों को परखना, डीप रिसर्च करना, डीप एनालिसिस करना, इन सारी चीज़ों में आपकी एकदम से स्थिति और गहरी बढ़ेगी। अगर जो लोग खासकर स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, हायर एजुकेशन में हैं, उनको यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ आप सीखने की दृष्टिकोण में होंगे और खासकर उस चीज़ में आप परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, उसमें आप कुछ नया चेंज लेके आएंगे, नया परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है और थर्ड हाउस भी अष्टम से अष्टम है। तो कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन और कुछ नया साहस, नया पराक्रम दिखाएंगे आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी में, सीखने के दृष्टिकोण में। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आप कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, है ना। इस टाइम पीरियड में आप कुछ क्रिएटिव करने का सोचेंगे, और क्योंकि पंचम भाव अपने आप में क्रिएशन का है, थर्ड हाउस आपकी हॉबी है, तो अपनी हॉबी को इम्प्रूव करना, क्रिएटिव बनना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में निकल के आएगी। रिसर्च माइंड इस टाइम पर होगा, आध्यात्मिक होंगे आप इस टाइम पीरियड में, मंत्र चैंटिंग करना, क्योंकि अष्टम भाव और पंचम जब कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना में इन्वॉल्व होता है, मेडिटेशन वगैरह की चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं पंचम का मंगल जैसे ही आता है। ठीक है जी, यहाँ पर संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मंगल यहाँ पर है तो हो सकता है संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद की स्थिति, अगर संतान बड़ी है तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन संतान की डेफिनेटली ग्रोथ होगी। उनकी हेल्थ को लेकर हो, आप भी कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर, आपका माइंड जो है शार्प होगा इस टाइम पे। मंगल क्या, तीव्रता के ग्रह, कंसेप्चुअल माइंड आपका बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम होगी, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य हो सकते हैं, वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। उनके प्रति आपके प्रयास कुछ दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। इसके साथ में मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होना, तो ये भी अच्छी मानी जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। इनकम के लिए, आप लाभ के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। साथ ही साथ में जो लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव सडन गेन का है, आकस्मिकताओं का है। यहाँ पर मंगल आएंगे, हालांकि अस्त स्थिति में होंगे। आपके 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं, 12वें भाव के स्वामी सूर्य, वो भी यहाँ पर होंगे। तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हों जहाँ से आपको लाभ, सडन गेन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। और शुक्र, देखिए आप, सबसे बड़ी बात है शुक्र जो है, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो भी फिलहाल यहीं से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड जब तक पंचम में ये सारे ग्रह हैं, एक अच्छी स्थिति निकल कर सामने आती है। लर्निंग प्रोसेस हो, धन प्राप्ति के लिए हो, ये सारी चीज़ें अच्छी बनेगी, है ना। सडन गेन प्राप्त होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड में। एजुकेशन के ऊपर कुछ व्यय भी हो सकता है, खर्चे भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये भी समझना है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य जैसा प्लेनेट आएगा और साथ ही साथ में धन भाव का स्वामी भी यहाँ पर है। तो कुछ खर्च हो सकता है, बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन आपकी स्टडीज़ को लेकर हो सकता है वो, है ना। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कोई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 4th हाउस से, चतुर्थ भाव से मंगल ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए प्रबल मारक बनते हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, मंगल का चतुर्थ से उच्च का होकर गोचर करना, सबसे पहले समझिए 4th हाउस किसका है। 4th हाउस आपके मेंटल पीस को दर्शाता है। 4th हाउस आपकी सुख सुविधाओं का, भौतिक हो या मानसिक हो,
दोनों प्रकार की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। आपके घर का, आपके मातृभूमि का स्थान है, ठीक है जी। आपके मदर को दर्शाता है, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स को दर्शाता है, मेंटल पीस को दर्शाता है। तो जब चतुर्थ भाव में उच्च का ग्रह आएगा तो सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। चूंकि धन भाव का स्वामी है, तो कोई स्थायी संपत्ति के रूप में सेविंग्स हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टीज, कोई लैंड, कोई कंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ों के साथ में आप इस टाइम पीरियड पर कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि जब तक मंगल अस्त स्थिति में रहते हैं, शुक्र भी अस्त हैं, तब तक इस तरह के कार्यों में एक तरह से कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी कौन है? लग्न का स्वामी शुक्र है, और वो भी फिलहाल चतुर्थ भाव में चल रहा है। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहेंगे, ग्रोथ करना चाहेंगे, और वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके खर्च या एक्सपेंसेस भी होंगे। एक कंफर्ट जोन में आप रहना चाहेंगे। लेकिन मंगल जैसा अग्नि तत्व का ग्रह यहाँ पर होना, और सबसे बड़ी बात है लाभ भाव का स्वामी सूर्य, वो भी यहाँ पर गोचर करेगा। तो सूर्य भी अपने आप में अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो सूर्य और मंगल की यहाँ पर स्थिति को देखकर ये समझना है कि आपको मानसिक रूप से कलह हो सकती है, कोई ना कोई वाद विवाद, झगड़े की स्थिति में आपको घर में नहीं पड़ना है। एक क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन चीज़ों से आपको छोटी छोटी बात पर इरिटेशन होना, ईगो प्रॉब्लम्स होना घर में, ये सारी स्थिति बन सकती है। जब तक आपके शुक्र चतुर्थ भाव में है, 6 फरवरी के बाद शुक्र जो है आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब तक तो एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद आपको समझदारी से चलना होगा, क्योंकि अकेले सूर्य मंगल तब आपके 4th हाउस में होंगे, है ना। तो घर में कहीं ना कहीं कलह होना, स्थिति बनना, अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो फायर एलिमेंट बढ़ेंगे, तो वहाँ पर झगड़े, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ये याद रखना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर आपके सुख सुविधाओं को रिलेटेड कोई ना कोई कार्य इस टाइम पीरियड में आपका घटित होता हुआ देखने को मिलेगा। धन के मामलों में वृद्धि होगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी ही उच्च का होने जा रहा है, और साथ ही साथ में लाभ भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में आया है। तो सूर्य मंगल की युति ये दर्शाती है कि इस टाइम पीरियड में अच्छे खासे गेन, लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकता है, गेस्ट आ सकते हैं, वो एक स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है। तो शुक्र जैसा प्लैनेट जब चतुर्थ में होता है तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, कंफर्ट जोन में आपके वृद्धि होती है। तो एक ये प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर होगी, तो व्यापार के मामले में कुछ नया प्रयास करना, नए एफर्ट लगाना, और साथ ही साथ में जीवन साथी के साथ में भी कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होना, वाद विवाद होना, झगड़े होना, ये भी निकलकर सामने आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, व्यापार को लेकर हो, मेटलिस्टिक सुखों को लेकर हो, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। व्यापार में ग्रोथ होगी, एक्सपांशन करेंगे। मंगल यहाँ से दशम भाव को भी देखते हैं और सप्तम को भी देखते हैं। तो डेफिनेटली काम धंधे में आप बहुत प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करने की स्थिति में आएंगे, और धन की स्थितियाँ भी बेहतर बनेंगी। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आपको समझना है। बाकी ध्यान रखिएगा, 4th हाउस की चीज़ों को लेकर कलह की स्थिति बन सकती है, ये भी चीज़ें समझनी है। हालांकि वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शुक्र जैसे ही पंचम में आएंगे तो लर्निंग में आपका रुझान बढ़ेगा, सीखने के दृष्टिकोण में रुझान बढ़ेगा, संतान के साथ में कनेक्शन होगा, और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में भी लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो पंचम, लग्न का स्वामी पंचम में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं सीखने की टेंडेंसीज आपकी बढ़ेंगी। तो ये 6 फरवरी के बाद की सिचुएशन होगी, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रभावों को समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए मंगल का उच्च का होना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, मंगल का ट्रांजिट आपके लिए 3rd हाउस से हो रहा है, 3य भाव में मंगल गोचर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये उच्च के हो रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो राशि के स्वामी, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो लग्न के लॉर्ड होकर 3rd हाउस से गोचर करेंगे। साथ ही साथ में 6th हाउस के भी स्वामी हैं।
तो लग्नेश का सबसे पहले समझिए उच्च का होना ही अपने आप में एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में आप में कॉन्फिडेंस जो है उसमें वृद्धि होती है, और थर्ड हाउस जो है पराक्रम का भाव है, और मंगल यहाँ के कारक बनते हैं। मंगल को स्वयं साहस पराक्रम का कारक कहा गया। तो जब तृतीय भाव में आएंगे, लग्नेश थर्ड हाउस में, राशि थर्ड हाउस में आएगा, तो ये टाइम पीरियड आपकी हिम्मत में वृद्धि, आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपकी ऊर्जा में वृद्धि। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, उत्साह आप में भरपूर मात्रा में होगा, और साथ ही साथ में कुछ नया करना, कुछ शुरू करना, इंडिविजुअल करना, ये क्वालिटी इस टाइम पीरियड में आपकी जागृत होगी। चूंकि कर्म भाव का स्वामी जो है सूर्य है, यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, और सूर्य के कारण मंगल यहाँ पर अस्त स्थिति में, जो कि लग्न का स्वामी अस्त स्थिति में चल रहा है, परंतु फिर भी थर्ड हाउस में आने के कारण, क्योंकि उपचय भाव है और यहाँ पर पाप ग्रह बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, मंगल का गोचर यहाँ पर अच्छा माना जाता है, तो डेफिनेटली कुछ नया शुरू करना, कुछ नया परिवर्तन करना, काम में हो या फिर आपके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग को लेकर हो, कुछ आप नई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, या फिर अपने वर्क प्लेस में कुछ नया इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इंडिविजुअली अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रयासरत रहना, क्योंकि आपके जो सप्तम भाव का स्वामी है वो शुक्र है, व्यापार के स्थान का स्वामी शुक्र भी यहाँ पर थर्ड हाउस से ही गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली व्यापार में हो, काम धंधे में हो आपके, या फिर आपके कोई प्लानिंग प्लॉटिंग, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो, आप इस टाइम पीरियड में बहुत डेयरिंग होंगे, हिम्मतवान होंगे, साहस दिखाएंगे। आपके छोटे भाई बहन के साथ अपने रिलेशंस को आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे, लेकिन याद रखिए मंगल यहाँ पर दो अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, तो बेवजह ईगो प्रॉब्लम के चलते कलह नहीं करनी है, छोटे भाई बहन हो, आस पड़ोस हो, लेकिन फिर भी रिलेशंस को आप डेफिनेटली इंप्रूव करते हुए पाएंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है ना। अब ये छठे भाव का भी स्वामी है, सिक्स्थ हाउस का स्वामी है, तो अपने कंपटीशन को किस तरह से समाप्त करना है उसके प्रति आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, प्रयासरत रहेंगे उन चीज़ों में, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। याद रखिए मंगल अस्त स्थिति में चल रहे हैं और बाकी भी ग्रह यानी शुक्र भी यहाँ पर अस्त है, तो ओवर पराक्रम से आपको बचना है। अति पराक्रम दिखाना भी कई बार गलत हो जाता है, तो ये झगड़े की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति को टालिए, क्योंकि मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएंगे, लेकिन फिर भी झगड़े की स्थिति में पड़ जाना हो, वाद विवाद की स्थिति में पड़ जाना, और थर्ड हाउस का मंगल है ना, ये डेयरिंग बात बनाएगा आपको, तो ये वो स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके नाइन्थ हाउस पर, भाग्य के स्थान पर होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके साथ में कुछ यात्राएं हों, और आप भी शॉर्ट ट्रैवल करते हुए अपने आप को देखेंगे, क्योंकि देखिए लग्न का स्वामी, आप स्वयं व्यक्तित्व का स्वामी उठकर पर छोटी यात्राओं के भाव में उच्च का हो गया, तो काम धंधे को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर स्वयं कोई छोटी मोटी यात्राओं में इस टाइम पीरियड में आप इन्वॉल्व रहेंगे, ट्रैवल आपका होगा। और ऊपर से मंगल जो है अपने नाइन्थ हाउस को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड भी, खासकर चंद्रमा जब मंगल के साथ में संबंध बनाएंगे इस गोचर के दौरान, तो डेफिनेटली यात्राओं के योग आपके बनेंगे। इस तरह से हमें समझना है। यहाँ से आठवीं दृष्टि मंगल की देखिए आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो काम धंधे में डेफिनेटली कुछ नया इंप्रूवमेंट करना, कुछ नया इंप्लीमेंट करना, कुछ चेंज लाकर, कुछ परिवर्तन लाकर, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, अष्टम से अष्टम भाव है, एट्थ से एट्थ हाउस है, तो ये भी कुछ ना कुछ परिवर्तन को है ना दर्शाता है। तो जो लोग काम में परिवर्तन करना चाहते हैं, लिविंग प्लेस अपना चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं जॉब में, इस टाइम पीरियड में स्थितियां बन सकती हैं, ठीक है। और ग्रोथ के साथ में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। काम धंधे में कुछ चेंज हो सकता है, कुछ नया इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी हॉबी के साथ में कनेक्टेड हैं, अपनी हॉबी में भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, वहाँ पर एक अच्छी स्थिति निकल कर आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है, समझनी है। ओवर पराक्रम से, अति पराक्रम से बचिए, बहस से बचिए, वाद विवाद झगड़े की स्थिति से बचिए, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। बाकी शुक्र जो हैं 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस भी दिखाई देंगे, व्यय भी दिखाई देंगे, किन चीज़ों को लेकर, यात्राओं को लेकर हो, ट्रैवल को लेकर हो, या फिर आपके व्यापार को लेकर हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम धनु लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया,
और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। ठीक है जी। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव से ट्रांजिट होगा और यहाँ पर मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले समझिए, मंगल जो है पंचम के स्वामी हैं और 12वें भाव के व्यय भाव के स्वामी हैं। तो सेकंड हाउस में जब भी कोई उच्च का ग्रह आएगा आपका, तो एक तो बात कंफर्म है कि ये टाइम पीरियड में धन संबंधी मामलों में अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि एक उच्च का ग्रह यहाँ पर आया है ना। हाँ, ये अलग बात है कि व्यय स्थान का स्वामी है तो खर्च भी होगा, लेकिन इनकम के मामले में, धन की प्राप्ति के मामले में एक अच्छी स्थिति बनेगी। फाइनेंसेस, एक कोई बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, मनी फ्लो आता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं, एक त्रिकोण के लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर धन में उच्च के होंगे। पंचमेश का धन भाव में जाकर उच्च का होना, यानी अपनी बुद्धि, अपनी साहस, अपने पराक्रम से इस टाइम पीरियड में आप धन लाभ की स्थिति बनाएंगे, अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे और सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होगी। कोई प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी हो सकता है, स्थायी संपत्ति का लाभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें दिखाई देंगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आप को आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे। सेकंड हाउस में उच्च का ग्रह होगा तो वाणी बहुत प्रभावशाली, मंगल जैसा प्लेनेट होने की वजह से स्पष्टवादी होंगे, अधिक स्पष्टवादी होने के चलते प्रभावशाली वाणी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने वाले को हर्ट करने वाली भी होंगी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है। मंगल सेकंड हाउस में है, ये कुटुंब का स्थान है, कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब में आपकी द्वारा बोली हुई बात का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि सूर्य का गोचर भी इनके साथ में सेकंड हाउस से ही हो रहा है, जो कि आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और साथ ही साथ में शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। अब शुक्र यहाँ पर है, शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए, भाग्य भाव के स्वामी का धन भाव से गोचर होना, कुटुंब के स्थान से गोचर होना, तो हो सकता है कुटुंब में भी एक साथ लोगों का एकत्रित होना, गेस्ट वगैरह आना या कोई फंक्शन वगैरह होना, ये भी आपको दिखाई देगा। हालांकि मंगल सूर्य जैसा यहाँ पर प्लेनेट होना, अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े, ऐसी स्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन संबंधी स्थितियां अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं इनकम के स्थान में जाकर गोचर कर रहा है। साथ ही साथ में अपने कुटुंब को लेकर कुछ व्यय होना, खर्च होना, ये भी दिखाई देता है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर उच्च का है, तो एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है। ये आपको समझना होगा। अब देखिए, यहाँ पर पंचम का स्वामी मंगल है। पंचम भाव आपकी लर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है, आपके शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों को दर्शाता है। संतान का भाव है, तो संतान भाव का लॉर्ड उच्च का होकर आपके धन भाव से गोचर करेगा, तो संतान की ग्रोथ होना, संतान के कर्म में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आना। अगर संतान बड़ी है तो डेफिनेटली उनके काम धंधे में, उनके करियर में उनको ग्रोथ जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके साथ में उनकी लर्निंग को देखकर या आपकी स्वयं की लर्निंग को लेकर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो डेफिनेटली न्यू लर्निंग होना, कुछ नया सीखना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करना, ये सारी स्थितियाँ निकल कर आएंगी। शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों के अंदर लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये सारे प्रभाव इस प्रकार से आपको समझने हैं। सेकेंड हाउस में तीन प्लैनेट, दो प्लैनेट इकट्ठे हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर अस्त स्थिति में जरूर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उच्च के होंगे, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर हो, कुटुंब को लेकर हो, एक्सपेंसेस खर्च होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको समझना है। आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं फिलहाल, जो कि मिथुन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री स्थितियों में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लग्न को दृष्टि देते हैं। तो ये टाइम पीरियड प्रभावशाली रहेगा, आपका सोशल रिकग्निशन बढ़ने वाली होगी, खासकर जब तक मिथुन राशि में गुरु चल रहे हैं। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति में इस टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो।
देखिए, आपकी पत्रिका के लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके पहले भाव से, फर्स्ट हाउस से मंगल ट्रांजिट करेंगे। यानी अगर आपका मकर लग्न है तो लग्न के ऊपर से मंगल का गोचर, अगर आपकी मकर राशि है तो राशि के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट होगा। ठीक है, ये आपकी पत्रिका के लिए समग्रह का कार्य करते हैं, क्योंकि एक तो केंद्र भाव के यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव यानी तटस्थ भाव माना जाता है लाभ भाव, इसके स्वामी होकर लग्न से, फर्स्ट हाउस से ये गोचर करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, मंगल जैसा ग्रह जब पहले भाव में आपके व्यक्तित्व के स्थान में आता है तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, मंगल एनर्जी का कारक है, तो आपके अंदर एक उत्साह, एक पराक्रम, एक जोश से भरपूर रहते हैं आप। दूसरी बात आप समझिए कि ये मंगल एनर्जी का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा को बढ़ाएगा, आपके अंदर इरिटेशन बढ़ाएगा, और एक तरह से जिद्दीपने को ये और इंक्रीज करेगा। ईगो प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं वो सामने निकल कर आती हैं। इसी के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ को इस टाइम पीरियड पर आप इंप्रूव करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हो, फिजिकली एक्सरसाइज करना हो, जिम जाना हो, योगा करना हो, तो अपनी फिटनेस पर ध्यान देना इस टाइम पीरियड में आप इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि मंगल डेफिनेटली, ये मंगल का खुद का घर है। काल पुरुष का पहला भाव जो होता है उसमें मेष राशि मंगल की राशि आती है, तो मंगल अपने ही भाव से एक तरह से ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहाँ पर तो उच्च के हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। हाँ, क्रोध की मात्रा, ईगो प्रॉब्लम्स आपके साथ बढ़ जाएगी, शॉर्ट टेम्पर आप इस टाइम पीरियड में हो जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इस टाइम पीरियड में चलती है, चाहे मकर लग्न हो या मकर राशि हो, तो वो सामने निकल कर आ सकती हैं। बीपी का बढ़ना हो, ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, साथ ही साथ में यहाँ पर बुध भी आएंगे, ग्रह युद्ध होगा, तो डेफिनेटली स्किन रिलेटेड कुछ डिजीज अगर हैं तो वो भी सामने निकल कर आ सकती हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, चतुर्थ भाव किसका है? भौतिक सुख सुविधाओं का है, मानसिक सुखों का है, कंफर्ट जोन का है, आपके मेंटल पीस को दर्शाता है, और आपकी मदर का हाउस है। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे, और सुख भाव का स्वामी लग्न में जाकर उच्च का हुआ। तो सबसे पहली बात, अपने सुखों में किस प्रकार वृद्धि की जाए, इस तरह की स्थितियां आपके साथ बनेंगी। यानी अपने सुख के लिए आप नई नई चीज़ें लेंगे, अपने कंफर्ट की वृद्धि के लिए। साथ ही साथ में मंगल भूमि पुत्र कहे गए, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, वो इस टाइम पीरियड में आप करें, या कोई नई प्रॉपर्टी लेना हो, कोई भूमि लेना हो, कोई घर लेना हो, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन की चीज़ों को लेकर अगर कोई स्थितियां चल रही हैं तो वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकती हैं। हालांकि मंगल जब तक अस्त हैं ये चीज़ें नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर भी मंगल शुक्र अस्त हैं, शुक्र जैसे ही उदय होंगे उसके बाद आप इन चीज़ों के अंदर और आपका रुझान बढ़ेगा। यानी ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। सुख सुविधाओं पर बेसिकली आप ध्यान देंगे, अपने कंफर्ट पर ध्यान देंगे। पर याद रखिएगा, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लग्न में आएंगे, चौथी दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे तो कलह का निर्माण करेंगे। घर में पारिवारिक कलह आपकी बढ़ने वाली है, ईगो प्रॉब्लम्स, झगड़े, शॉर्ट टेम्पर होना, जिसकी वजह से ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली होंगी। इसी के साथ मंगल जो है ये लाभ भाव के भी स्वामी हैं, आपके 11th हाउस, इनकम के स्वामी, लाभ के स्वामी, सोशल कॉन्टैक्ट्स हो या फिर बड़े भाई बहन हो, इनके स्वामी हैं मंगल आपकी कुंडली में। तो मंगल का लग्न से गोचर होगा तो आपके बड़े भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, मित्र बंधुओं हो, उनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, उनके साथ में आप आनंद की स्थिति में इस टाइम पीरियड में होंगे। दूसरी बात, सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसमें आपके इंप्रूवमेंट होगा, नए नए लोगों से कॉन्टैक्ट होना, और लीडरशिप जैसी क्वालिटी आपके अंदर इस टाइम पीरियड पर डेवलप होगी। लाभ की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, कैसे इनकम होगी, कैसे प्रॉफिट होंगे, इस चीज़ को लगातार सोचते हुए आगे बढ़ना, उस प्रयासरत रहना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलने वाली होंगी। अब देखिएगा कि मंगल जो हैं अपनी 8वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, और अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य भी आपके लग्न से, फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेंगे। मैंने बताया सूर्य और मंगल जैसा जब प्लैनेट लग्न में आता है तो ये अधिकारी तत्व, यानी कहते हैं कि अधिक अधिकार की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाती है, सम्मान चाहते हैं आप और आपको मिलती भी है। अगर आपके चार्ट में सूर्य अच्छी स्थिति में बने हुए हैं जन्म कुंडली में, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पर सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। अष्टम भाव का स्वामी लग्न में सूर्य आया है, तो याद रखिएगा कोई लॉन्ग टर्म डिजीज जो पहले की चल रही है वो सामने यहाँ पर निकल कर आ सकती है। साथ ही साथ में इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। साथ ही साथ में कर्म भाव का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र का ट्रांजिट भी आपके फर्स्ट हाउस से, पहले भाव से ही हो रहा है, और पंचम मेष भी है, यानी शुक्र इस पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट है। तो लग्न में शुक्र का ट्रांजिट होगा। हालांकि 6 फरवरी के बाद शुक्र का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन 6 फरवरी तक डेफिनेटली कहीं न कहीं काम धंधे में एक अच्छी सिचुएशन बनेगी, आपको अथॉरिटी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आप अपने काम के अंदर कुछ नया करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। अगर आपका व्यापार है तो अपॉर्चुनिटी नई आएँगी, कोई डील अच्छी आ सकती है। जॉब में है तो जॉब में सम्मान प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें एक तरह से काम धंधे के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। लर्निंग करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में इस टाइम पीरियड में होंगे आप। तो एक तरह से देखा जाए तो लग्न में सूर्य मंगल शुक्र का आना ये अच्छी स्थिति ही बनती है। लेकिन याद रखिएगा, पारिवारिक कलह हो सकता है पार्टनर के साथ में, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो अपने व्यापार में हो, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने परिवार में हो, कलह की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। चाहे वो पार्टनर आपका जीवन साथी है या फिर पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद कलह बन सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, ब्लड रिलेटेड हों, माइग्रेन हो, सर में दर्द वगैरह होना हो, हड्डियाँ, मसल्स पेन, इस तरह की इश्यूज़ भी सामने निकल कर आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, उपाय अवश्य कीजिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और जो शुभ प्रभाव मैंने बताए उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का उच्च राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। ठीक है, आपके लिए मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 12th हाउस से 12वें भाव से मंगल गोचर करेंगे। ठीक है जी, 12वां भाव में मंगल का होना जो कि आपकी पत्रिका के लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए, कर्म क्षेत्र का स्वामी 12th हाउस में जाकर उच्च का हुआ, यानी काम धंधे में अब आपकी भाग दौड़ बढ़ने वाली है, मेहनत आपकी बढ़ेगी। लेकिन और वहाँ पर आपको अच्छी स्थितियाँ भी मिलेंगी, लगातार प्रयास आपको करने पड़ेंगे, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ जरूर आएंगी, लेकिन वह उस अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने से तीसरे भाव में जाकर उच्च के हुए हैं, है ना। तो कुछ नया पराक्रम दिखाना, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करना अपने वर्क प्लेस में, अपने काम धंधे को लेकर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ खर्च हो सकता है, व्यय की स्थिति बनेगी। व्यय भाव के अंदर उच्च का ग्रह आया है, मंगल आया है। तो ये चाहे कोई प्रॉपर्टी के मामले हों या फिर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें हों, लैंड रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, है ना, टेक्निकल कुछ चीज़ें हों, वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेंसेस आपके कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ नए एक्सपेंसेस आप करने के मूड में हो सकते हैं। और अगर आपका फॉरेन से संबंधित कोई कार्य है, आप एमएनसी कंपनीज में हैं, टेक्निकल कोई कार्य है, तो ये याद रखिए, ये अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। फॉरेन में सक्सेस के योग बनेंगे। अगर फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, फॉरेन से जुड़ा हुआ बिजनेस है, कोई जॉब है, तो भी ये सारी स्थितियां निकल कर सामने आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र जैसा प्लेनेट भी है। शुक्र आपकी पत्रिका का सबसे योग कारक प्लेनेट है, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और नवम भाव का स्वामी है। तो याद रखिएगा कि 4th हाउस का स्वामी जब 12th में जाएगा तो डेफिनेटली ये बाहर अगर जो लोग सेटल हैं, फॉरेन सेटल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। लेकिन जो अपने जन्मभूमि पर हैं या फिर अपनी ही मातृभूमि पर सेटल्ड हैं, तो उनके लिए एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे। आप खर्चे का आनंद लेते हुए अपने आप को देखेंगे, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है। 12th हाउस भोग को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है ना। तो चीज़ों को भोगना, ये टेंडेंसी आपकी इस टाइम पीरियड में बढ़ेगी। मंगल भी यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए आप अपने आप को देखेंगे। शुक्र जैसे जब 12th हाउस में होते हैं तो आपके सुख सुविधाओं पर खर्च होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कोई व्हीकल लेना हो या फिर कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें परचेज करना हो, फर्नीचर हो, प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, नया घर हो, इन सारी चीज़ों पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, पहली बात। साथ ही साथ में देखिए, ये 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र जैसा ग्रह जब 12th हाउस से गोचर करेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, ट्रैवल को दर्शाता है, फॉरेन यात्रा, विदेश यात्रा को इस टाइम पीरियड में दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस का इतनी भावी रूप से एक्टिव होना, तो 12वें भाव से संबंधित उतार चढ़ाव आप डेफिनेटली फील करने वाले हैं। और वो भी आपके जीवन साथी, सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य है, वो भी आपके 12th में है। ठीक है, हालांकि शुक्र जो है 6 फरवरी के बाद आपके 1st हाउस में, लग्न में आ जाएंगे, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी उस टाइम पीरियड पर। लेकिन जब तक 12वें में है तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, जीवन साथी को लेकर हो सकते हैं, कर्म क्षेत्र को लेकर, व्यापार को लेकर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप
का जो पराक्रम है, साहस है, इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पहले आप रहे हुए हैं या आपसे कुछ गलत कार्य हो गए हैं पहले, तो उसके परिणाम दंड स्वरूप इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये एक स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर आएँगी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मिले-जुले परिणाम आपके लिए देखने को मिलेंगे। आपके तीनों एक तरह से देखा जाए लग्न का जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि आपके कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं? सेकंड हाउस से। तो धन संबंधी मामलों में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए आगे समय में करने वाले हैं, और आपको होगा भी, ठीक है? सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होगी, कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा। तो ये ओवरऑल सारी एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। जब तक मंगल 12वें हैं, कुछ ना कुछ परेशानी, एग्रेसिवनेस, क्रोध, इन सारी चीज़ें से आप ध्यान रखिएगा। ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कलह हो सकता है, किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि मंगल यहाँ से 6th हाउस को भी देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। हालांकि पराक्रम भाव को देखने से रोग ऋण शत्रु की समाप्ति जरूर करेंगे ये, ठीक है? लेकिन 6th हाउस को देखने से भी रोग ऋण शत्रु की समाप्ति होती है। कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज निकलकर सामने आ सकते हैं, और वाद विवाद से बचिए, झगड़े से बचिएगा। तो ये ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी, किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का अगर कोई मामला है तो वो भी सामने निकल कर आ सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का उच्च राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए मंगल का ट्रांजिट कहां से हो रहा है? लाभ भाव से। 11th हाउस से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहां पर ये उच्च के हुए हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए समझिएगा धन भाव के स्वामी भी बनते हैं, और सबसे बड़ी बात है एक त्रिकोण के, यानी कि भाग्य भाव के लॉर्ड होकर। तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मंगल का लाभ भाव से गोचर होना ये अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। मीन लग्न व राशियों को अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप अपनी इनकम में वृद्धि करेंगे, ग्रोथ आपकी होगी इनकम में। कोई चाहे काम धंधे को लेकर कोई प्रमोशन हो, क्योंकि देखिए आपके कर्म क्षेत्र का जो लॉर्ड है वो भी वक्री स्थिति में जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखता है ना। तो हो सकता है कर्म क्षेत्र में थोड़े बहुत अभी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि वक्री चल रहे हैं गुरु, लेकिन अब चूंकि मंगल भी उच्च के हो रहे हैं, भाग्य भाव का स्वामी उच्च का हुआ है, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपको कर्म क्षेत्र के में मिलेंगी, और उसके साथ आप इनकम सोर्स में नया इंप्रूवमेंट करेंगे, लाभ की स्थितियां बनेंगी, प्रॉफिट गेन की स्थितियां बनेंगी। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स की वजह से बहुत लाभ प्राप्ति आपको होगी, आपके मित्र बंधुओं की वजह से, है ना, आपके जिन जानकारी है उनकी वजह से। और देखिए यहाँ पर देखेंगे आपकी धन भाव का जो स्वामी है वो लाभ में गया है, तो ये अपने आप में एक धन योग जैसी सिचुएशन बनती है। या तो लाभ भाव का स्वामी धन में हो, धन भाव और लाभ भाव का जब कनेक्शन बनता है तो हमें जीवन में धन की प्राप्ति होती है, इसे धन योग कहा गया है। और मंगल लाभ में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तो मैं अगर देखूं तो ओवरऑल ये जो गोचर है बहुत प्रभावशाली होगा। अच्छे खासे इनकम के सोर्स आप बनाने की कोशिश करेंगे, सेविंग्स में आपकी वृद्धि होगी, कोई संपत्ति रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, कोई लैंड रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई कार्य अगर आप करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि एक तो आपका देखिए लग्नेश जो हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, गुरु हैं, और वो चतुर्थ में चल रहे हैं। सुख सुविधाओं आपके घर के स्थान में, आपके प्रॉपर्टीज के हाउस में चल रहे हैं, भौतिक सुखों के स्थान में चल रहे हैं। और ऊपर से मंगल जो है धन भाव का स्वामी उच्च का होकर आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में, और मंगल को स्वयं प्रॉपर्टीज का कारक कहा जाता है। तो इस टाइम पीरियड में जैसे ही शुक्र अस्त से उदय होते हैं, है ना, तो उसके बाद आप डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी के कार्य में आपको लाभ प्राप्त होना, मकान बनाना, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। इस तरह के योग इस टाइम पीरियड में बनेंगे आपके, ठीक है। आपके सोशल कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होना, मित्रों के साथ में एंजॉयमेंट करना, ये सारी स्थितियां बनेंगी। हालांकि मंगल जैसा प्लेनेट अग्नि तत्व का ग्रह, और यहाँ पर देखिए एक और चीज है ध्यान रखने वाली कि छठे भाव का स्वामी भी सूर्य है, वो भी इनके साथ में यहाँ पर चलेगा। सूर्य आपके 11th हाउस में आएंगे। 11th हाउस में सूर्य जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है, तो याद रखिए मित्रों से, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मित्र बंधुओं से, सोशल कॉन्टेक्ट से किसी भी प्रकार के वाद विवाद झगड़े में नहीं फंसना है।
है ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ना चाहते हुए कुछ वाद विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, उससे आपको बस उसे अवॉइड करना है। हालांकि लाभ प्राप्ति के योग आपके बने रहेंगे। शुक्र भी आपके यहाँ पर चल रहे हैं और शुक्र आपकी पत्रिका के लिए आप देखेंगे पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो लगातार प्रयास करना इनकम में इंप्रूवमेंट के लिए, लाभ में प्राप्ति के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। और आकस्मिक लाभ प्राप्तियां भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। और उसके बाद शुक्र 12th हाउस में जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड अच्छे खासे इनकम प्राप्त करने का, इनकम के नए रिसोर्सेज बनाने का इस टाइम पीरियड में दिखेगा। और भाग्य का साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी ही उच्च का हो रहा है आपके 11th हाउस में। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलना, लक का आपको साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई यात्रा में, दोस्तों के साथ में, मित्र बंधुओं के साथ में कोई ट्रैवल में जाएं, आप यात्रा में जाएं, लॉन्ग ट्रिप हो, आध्यात्मिक यात्राएं हों, ये भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट को समझना है। मंगल अस्त जरूर है, लेकिन डेफिनेटली भाग्य भाव का स्वामी उच्च का होगा, धन को देखेगा, धन के साथ में कनेक्शन बनाएगा। तो धन प्राप्ति के, कुटुंब के साथ में सहयोग, कुटुंब के साथ में आपके पॉजिटिव कनेक्शन निकल कर आएंगे। घर में कोई कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकता है, क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड है और आपके कुटुंब के भाव को देखेगा। तो घर में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य भी हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है जो आप करवाएं, ठीक है। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो के अंदर में इसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे। उपाय कर लीजिएगा, करने से जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था मंगल का उच्च राशि में प्रवेश, जो हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत आज समझा है, डिटेल से जाना। अब आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे आपको देता हूं। देखिए, इस समय में मंगल उच्च राशि के हो रहे हैं और मंगल नैसर्गिक रूप से ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, देह के कारक हैं, है ना। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई दिखाई देगी और उस ऊर्जा को आपको सही दिशा देनी है। सही दिशा देने का मतलब है कि अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, लीडरशिप क्वालिटी लेके आएँ, एक प्रयास, मेहनत लगातार करते रहें, चाहे फिजिकली एक्सरसाइज के रूप में हो, अपने कार्य में हो। प्रतिदिन आप योगाभ्यास भी जरूर करें, अपनी हेल्थ को अवेयर करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया मंगल आपकी देह का कारक है। काल पुरुष के पहले भाव में मंगल की राशि आती है। तो अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, जिम वगैरह जाएं। क्रोध, ईगो, वाद विवाद, इन सारी चीज़ों को टालने की कोशिश करें। चीज़ें आएंगी लेकिन डेफिनेटली उसे आप टालने की कोशिश करें, और खासकर वो योगाभ्यास से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो ये जरूर करें। सेकंड जो उपाय है, ये देखिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के रूप में आपको हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। मंगल के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन नारियल चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अगर नेगेटिव इफेक्ट हैं तो ये इससे जरूर कम होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मंगल अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं। तो मकर राशि के लिए शिव आराधना डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्रतिदिन शिव आराधना कीजिए, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं, जिससे जो कुछ अशुभ प्रभाव होंगे वो कम जरूर होंगे, ठीक है। तो ये भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। मंगल के लिए 3 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि में मंगल यहाँ विराजमान है। तो 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो नेगेटिव इफेक्ट हैं ये कम होंगे। ये बेसिक उपाय मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। डेफिनेटली रिजल्ट्स को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में, उनकी इंटेंसिटी में कमी की जा सकती है। तो उपाय करने से परेशानी भरे समय में आपको राहत की सांस जरूर दिखाई देती है। तो उपाय अवश्य कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि होती है तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा परिवार और बड़े। सब्सक्राइबर जो हैं, लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जब हम यूट्यूब का एनालिटिक्स देखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो कृपया जब वीडियो आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन दबाया कीजिए, जिससे इस तरह के जो नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आते हैं और आपको ज्ञान में आपकी वृद्धि हो, ठीक है जी। साथ ही साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का लिंक लगा रखा है, जहां पर हम समय समय पर गोचर से संबंधित नियम, सूत्र हो, मुहूर्त हो, ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, आपसे साझा करते रहते हैं और जो आपको प्राप्त होती रहती है। तो आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखा है लिंक, उस पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है जी।
तो जैसा मैंने बताया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचें। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।